जय माता दी बेटा। हर हर महादेव। माता रानी आप सबको खुश रखे, मंगलमयी रखें। महाकाली का आशीर्वाद सब मेरे बच्चों पर बना रहे। बहुत से बच्चे माँ को भोग देने के बारे में बात करते हैं, पूछते हैं कि माँ हम काली माँ को कैसे भोग ग्रहण कराएं, या माँ को हम अंगारी पे भोग दें, या माँ को हम साधारण तरीके से भोग दें। तो आज इसी टॉपिक पे बात करेंगे बेटा कि बच्चे पूछते हैं कि माँ को अंगारी पे भोग देना ठीक है या नहीं ठीक है। जो बच्चे माँ को अंगारी पे भोग देते हैं और जो बच्चे नहीं देते हैं तो उन बच्चों को मन में बड़ी दुविधा होती है, क्योंकि अगर कोई काली माँ को अंगारी पे भोग दे रहा है तो बच्चे उनको देख के सोचते हैं शायद हमारी पूजा में कोई कमी है, हमसे कोई भूल गलती हो रही है। तो ऐसा कुछ नहीं है बेटा। अगर आप किसी और को देख के पूजा भक्ति करते हो तो वो गलतियां कभी माफ़ नहीं होती। लेकिन अगर आप अपनी भूल से, अपनी नादानी से कोई गलतियां कर देते हैं तो माँ ज़रूर आपको क्षमा करती है, क्योंकि जिन बच्चों को नहीं पता वो अनजाने में करते हैं तो उनकी भूल क्षमा हो जाती है। और जो एक दूसरे को देख के माँ काली को प्रसन्न करने के लिए या यूट्यूब से या कहीं अपने इधर आस पासों में या अपनी जानकारी में देख के माँ काली को अगर आप अंगारी पे भोग देना चाहते हो तो वो तामसिक में जाता है भोग। क्योंकि हमारे जो बड़े होते थे, हमारे जैसे पूर्वज हो गए, या फिर जिनके घर में माता बलि पे चलती हैं बकरे की, तो आपने देखा होगा उनके बड़े घरों में जो उनके पूर्वज होते थे तो माँ की रात को रात जगाते थे और सुबह वो माँ को डेरू वेरू बजा के अंगारी पे ही भोग देते थे। तो आप जितना माँ को सिंपल तरीके से, साधारण तरीके से भोग दें तो अच्छी बात है। नहीं तो जितने बच्चे जानते हैं कि भाई हम अपने गुरु की आज्ञा से या पहले से ही माँ को आप इस तरीके से भोग देते हैं अंगारी पे, तो आप काली माँ को दे सकते हैं। और जो बच्चे नहीं जानते हैं वो किसी दूसरों को देख के सीखते हैं, करते हैं, तो ये ना करें बेटा। आप इससे आप परेशान हो सकते हो। क्यों? क्योंकि माँ जो बच्चे अनजाने में भूल करते हैं उनकी क्षमा हो जाती है, और जो बच्चे जानबूझ के उल्टे काम करते हैं कि हमें माँ से ये प्राप्त हो जाएगा, हम इनको देख के करेंगे तो शायद ये बहुत अच्छी तरीके से कर रहे हैं, इन्हें ज़्यादा ज्ञान है, तो आप किसी को देख के ऐसे प्रसन्न ना हो कि वो प्रसन्न कर रहे हैं माँ को कि हम भी ऐसे काम करेंगे तो हमसे भी माँ प्रसन्न हो जाएगी। आप माँ को ठंडा भोग लगाएं, माँ उससे भी प्रसन्न हो सकती है। ज़रूरी नहीं है कि माँ को वही लोग प्रसन्न करते हैं, काली माँ को, जो बच्चे अंगारी पे भोग देते हैं। जो सात्विक तरीके से माँ की पूजा करते हैं माँ उनसे भी प्रसन्न होती है। जो माँ को सौम्य रूप में पूजते हैं, ठंडा भोग देते हैं, खीर हो गई, हलवा हो गया, जो पान पेड़ा आपकी श्रद्धा है, पान पतासा, वो आप सौम्य रूप में भी माँ को दे सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि माँ को प्रसन्न करने के लिए आप अंगारी पे ही भोग दें। जय माता दी। माँ आपको प्रसन्न रखे, खुश रखे।